एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो आप सब यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो है जनरल पेपर, और इसके अभी हम यहाँ पे 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो जो भी यहाँ पे हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है, और अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चैनल को। और जो पुराने हमारे वीडियोस हैं उनको आप अटेंड कीजिए, क्योंकि उनमें हमने आपके 2018, 2019 के भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अभी हम 2020 के करा रहे हैं। ठीक है, और ये भी ख़त्म होने वाले हैं। देखते हैं, चलिए स्टार्ट कीजिए आपका सेशन। और पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ऑप्शन है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। चलिए आंसर कीजिए। और ये कोट वाला नहीं है, आपको इसी में से आंसर निकालना है। चलिए बताइए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ऑप्शंस है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका या 7वीं अनुसूची। चलिए आंसर कीजिए। देखिए, मैक्सिमाइज कर दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 82, आप इसको नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप किसी को मिस नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहे तो इनका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 83, और ये आपका कूट वाला क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस है भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पक्षपंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। चलिए बताइए कौन से इसमें सही है। कोड देखें, देखिए कोड देख लीजिए। देख लिया, चलो आंसर करो कौन सा यहाँ पे सही है। 2 ही ऑप्शन है, थोड़ा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल ऑप्शन 2 ही यहाँ पे सही है, बाकी पहला ऑप्शन गलत है। तो देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है इसका उत्तर। केवल 2, हाँ ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है ना आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी है। सो ऑप्शंस है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद। चलो आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग अच्छे से। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, तो यह समान सहमति क्या होगी, आंसर करो। देखो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। देखिए ये क्या कह रहा है। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। नौकरशाही चरित्र चित्रण पूछ रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन देख लो। संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, या लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एक बार। भारत के संदर्भ में
जो नौकरशाही है उनका निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। नौकरशाही के बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इधर आंसर कीजिए। चलिए ऑप्शन सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए बिल्कुल आपका सिंगल क्वेश्चन है, कूट मिस में नहीं है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 85 का। तो नौकरशाही से कौन सा चरित्र चित्रण यहाँ पे मैच कर रहा है, देखिए 85 का लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संविधान की उद्देशिका, ठीक है, और ये भी सिंगल क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन संविधान का भाग है किंतु कोई विविध प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग नहीं है और कोई विविध प्रभाव भी नहीं रखती, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चलिए आंसर कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लग रहा है और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ही है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, जो डेली क्लास अटेंड कर रहा है उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट होती जा रही होगी, और जिन्होंने अभी तक क्लास अटेंड नहीं किया वो क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और डेली आप क्लास अटेंड की टाइमिंग आपको पता है, सुबह 7 बजे का हमारा टाइमिंग है जनरल पेपर का, सुबह 10 बजे हम जनरल हिंदी का पेपर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 86 का। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, देखिए स्वर्ण ट्रांश या रिजर्व ट्रांश निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है विश्व बैंक ऋण व्यवस्था, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक लाख प्रणाली को, एक साख प्रणाली को, IMF द्वारा सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। चलिए आंसर कीजिए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। रिजर्व ट्रांश के संबंध में यहाँ पे क्या निर्दिष्ट करता है, देखिए आंसर हो जाएगा IMF द्वारा सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 88 और ये आपका कोट वाला क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। चलिए देखिए संविधान के इस भाग में जो अंतर्विष्ट प्रावधान है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कोड देख लीजिए, देख लिया, अब बताओ। देखो यहाँ पे केवल दूसरा और तीसरा ही सही है, ठीक है, बाकी पहला आपका गलत है, ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही। देखिए दूसरा तीसरा कौन से कोड में दिया हुआ देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ये भी आपका कोड वाला क्वेश्चन है। देखिए पढ़ते हैं ऑप्शंस। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता था, तब भी जब कि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया हो, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हर्त हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर रही हूँ, फिर आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए कौन से यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है,
और वो है आपका ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो गलत है ये सही है। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 2, देखो सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही है, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन फर्स्ट सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 89 के कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन देखिए, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। अगला है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। चलो बताओ कौन सा कथन यहाँ पे सही है। कोड देख लो। चलो आंसर बताओ कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही है और ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट और थर्ड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन सी में है, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखो 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कोड वाला क्वेश्चन है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। राज्य निजी निगमों या कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंधन नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, देखिए ऑप्शन देख लीजिए। कोड देखिए अब, देखिए कहाँ पे आंसर होगा इसका। ऑप्शन दूसरा सही होगा और चौथा सही होगा। ठीक है, दूसरा चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कहाँ पे दिया हुआ है दूसरा और चौथा, बी में दिया हुआ है, बी में, बिल्कुल यहाँ पे बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 92, और ये कूट नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। सो ऑप्शन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, या संविधान के संशोधन के विषय में, या सरकार को हटाने के विषय में, या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, देखिए इसका आंसर क्या होगा। 92 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, संविधान का संशोधन करने में दोनों की शक्तियाँ समान होती हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 93 क्या कह रहा है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो ये आपको कूट वाला है, देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं यहाँ पे। MPLADS निधियाँ टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। यह प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। MPLADS निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता। ये कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। देखिए पढ़िए ऑप्शंस को, क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, और कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है बताना है। ठीक है, देखिए इसका कोड देख लेते हैं। देख लिया, चलो ऑप्शन देखो। अब प्रश्न पढ़ना है, फिर से देख लो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ठीक है, सिर्फ केवल यहाँ पे ऑप्शन 3 गलत है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ।
दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखिए 94 क्या कह रहा है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस वर्ग से अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ऑप्शंस है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समता का अधिकार। 94, चलिए आंसर कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, समता का अधिकार हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 95 देखिए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। ऑप्शंस है संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। देखिए ऑप्शंस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 95, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित होता है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। 96 आपका ये, हाँ ये बिना कोट वाला ही क्वेश्चन है। देखिए, वित्त मंत्री संसद के में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख प्रस्तुत करते हैं जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण या द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी होता है, वो भी सम्मिलित रहता है। जब पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शंस है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के कारण, भारत के संविधान अनुच्छेद 113 के कारण, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िए, क्वेश्चन को भी पढ़िए और ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, पढ़िए और आंसर कीजिए। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 97 देखिए, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। सो ऑप्शंस है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। चलिए बताइए संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या हो जाएगा, परिभाषा के अगर द्वारा बताना चाहेंगे तो। 97 नंबर क्वेश्चन है। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सीमित सरकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 देखिए क्या है, ये कोर्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा या 1948 यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं। सो ऑप्शन है उद्देशिका, राज्य की नीति के निदेशक तत्व या मूल कर्तव्य। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम आपको एक बार कोड दिखा देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोड देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब आप क्वेश्चन और ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही होंगे। देखिए कौन से यहाँ पे दिया हुआ कोट में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्या है, देखिए भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। सो ऑप्शन है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग या ओबीसी सदस्यों को, तो सभी वरिष्ठ नागरिकों को। और कोट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन और ऑप्शंस को देख लीजिए, फिर हम कोड की तरफ बढ़ेंगे। देख लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को, अब कोड देख लीजिए, देख लिया। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ही बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तीसरा चौथा बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कुट वाला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन है और कौन से विषय पर ये आया था ये भी दिया हुआ है, ठीक है। कोट आपको मिलान करना है कौन सा युग में सही है।
देखिए ऑप्शंस, अल्मा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, हैक समझौता, जैविक एवं रासायनिक शास्त्र, तला नोवा संवाद या वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अंडर टू संगठन, अंडर टू गठबंधन, बाल अधिकार। चलिए आंसर कीजिए कौन सा यहाँ पे जोड़ी बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 कोड देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है और तीसरा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला तीसरा कहाँ दिया हुआ है, देखिए पहला भी सही है तीसरा भी सही है, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं खुद से वही हमें बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। क्लास को आप ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद, तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है।